जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नगर व क्षेत्रवासियों के लिए खुशखबरी, आपके कस्बा भोगांव में न्याजी हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर खुल गया है। इसके प्रोपराइटर मोहम्मद इस्माइल एवं संरक्षक मोहम्मद इब्राहिम मिस्त्री। मोबाइल नंबर 63 98 97 96 99 94 12 64 17 73। हमारे यहाँ पानी की टंकी की फिटिंग, वॉश बेसन, सिंक, मोटर, सीट, टाइल्स, पाइप एवं 4 से 8 इंच तक की बोरिंग का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ मात्र 16,000 रुपये में 4 इंच की कंप्लीट बोरिंग की जाती है। पता याद रखें, मदन इंटर कॉलेज के सामने, बाईपास, जीटी रोड, भोगांव। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर उठाए सवाल। वरुण गांधी को पटरी से उतरा हुआ बताया। वरुण गांधी ने उठाए थे बेरोजगारी पर सवाल। कहा था पिछले 5 सालों में बेरोजगारी सबसे चरम पर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विशाल पार्टी है। प्रधानमंत्री की गरीब जन कल्याणकारी योजना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की कानून व्यवस्था को लेकर 2024 के चुनाव में पूरी की पूरी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने मैनपुरी में कम हुई वर्षा को लेकर किसानों की समस्या को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। मैनपुरी में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आजम खां के सवाल पर कहा कि वो बयान माफिया लोगों का है। इस तरह के लोग बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी भी बताया। आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है और प्रसन्नता की बात यह है कि कई विभागों में जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं, उनमें मैनपुरी जनपद ने उल्लेखनीय काम किया है। मुझे लगता है कि अन्य जनपदों के लिए भी ये एक लेसन है और मैनपुरी जनपद के अधिकारियों ने शासन की नीतियों को लगभग 100% पूरा किया है। मैंने सभी अधिकारियों को बधाइयाँ दी हैं, जिलाधिकारी महोदय को, उनकी पूरी टीम को। कानून व्यवस्था के मामले भी पुलिस अधीक्षक महोदय की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सही है। बिजली विभाग को हमने ये कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाएं, जिससे बरसात कम होने के कारण किसानों को कोई असुविधा न हो सिंचाई करने में। इसके अलावा सीएमओ साहब से हमने कहा है, डीएम साहब के माध्यम से बैठक करके तत्काल चिकित्सकों की तैनाती करें, संविदा के आधार पर करें और स्वीकृति 100% जो भी वो मांगेंगे शासन उन्हें प्रदान करेगा। आज से ही डीएम साहब और चिकित्सा अधिकारी महोदय बैठ करके ये चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से चिकित्सकों की कमी है और उनके आधार पर जो भी डिमांड लेटर जाएगा उसकी स्वीकृति होगी, उनकी नई तैनाती की जाएगी। सभी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं और सभी मरीजों को मिलें। उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए हमारी सरकार मैनपुरी में सभी को कृत संकल्प है। इसके साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि जिनको भी कार्ड के वो उसके लिए अनुमन्य है, उनको तत्काल कार्ड बना करके उससे उनको आच्छादित करें। इस प्रकार बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा की गई है। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सभी विभागों के बारे में चर्चा होगी। भाजपा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर, किस तरह से देखते हैं इसका? हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। आप देखेंगे जब 2024 का परिणाम आएगा, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्योंकि इस समय प्रदेश में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की आदरणीय योगी जी का जो कानून व्यवस्था का मामला है, पूरे प्रदेश के हर नागरिक के दिल में घर कर गया है। सबके मानना है कि अच्छी सरकार कोई दे सकता है तो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। वास्तव में आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय का जो मार्ग था उसको अपनाने का काम, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबको निःशुल्क पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, विद्युत कनेक्शन मिला है, घर घर नल से जल योजना जल जीवन मिशन के तहत लागू की जा रही है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको बताएंगे तो लंबा समय जाएगा। कोरोना महामारी के काल में जिस ढंग से बेहतर प्रबंधन हुआ है, महामारी से पूरी दुनिया में जब जब महामारी आती है, महामारी से अधिक लोग मरते हैं, उससे अधिक लोग भुखमरी से मरते हैं और
महीने में 2 बार राशन देने का काम सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट ने किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ा है। 14 के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तब भी हमने बहुत बेहतर रिजल्ट लिया है, पूरे देश ने देखा है। अभी सभी दल ये मान कर चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना मुश्किल है। जो उनके कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे सभी दलों के टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, जो भी भारत माता पर समर्पित भाव के लिए तैयार है, हम सभी का स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार को आगे बढ़ाते हुए भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण गांधी कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी चरम पे है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डिरेल्ड हो चुके हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, लगातार अपराधियों को पुष्टित पल्लवित करना। आप देखे होंगे जब जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे, लुच्चे थानों पर कब्जा करके बैठे थे। मैनपुरी हो या कोई जनपद हो, कोई प्लाट, मकान, दुकान खाली नहीं हुआ जिस पर उन्होंने कब्जा न किया हो। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। अब सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है और मैनपुरी के लोगों में काफ़ी प्रसन्नता है। अब हमारी बहू बेटियां भी कभी भी घर से निकल सकती हैं, वो सुरक्षित हैं। हमारे किसानों का, हमारे व्यापारियों का प्लाट, मकान, दुकान सुरक्षित है, उनका पैसा कमाया हुआ सुरक्षित है। अब किसी की हिम्मत नहीं, गुंडे, बदमाश, माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ करके बाहर चलेगा। बेबी ड्रीम किड्स एकेडमी उड़ान सपनों की, मोहल्ला पथरिया, भोगांव, मैनपुरी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एडमिशन ओपन, बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतरीन स्कूल।